बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हक बहु ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 78 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दर्द अंदर दा अंदर साड़े बाहर कराते घायल हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क के राज का दर्द जो मेरे अंदर दिल को जला रहा है, अगर उसके राज अफशा करूँ तो शरीयत की तलवार से घायल होता हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कलीद जन्नत में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने परवरदिगार को पहचान लेता है उसकी ज़ुबान बंद हो जाती है, उसे बोलने की जुर्रत नहीं होती। वो अपनी ज़ुबान खोलता है, अपने रब के साथ होने वाली बातों उन राज़ों को फाश करता है तो शरीयत की नंगी तलवार उसे काट देगी। रब ताला का मुकर्रब बंदा इन राज़ों को बज़ुबान आम नहीं कर सकता और ख़ामोशी इख्तियार कर लेता है, बल्कि यूँ कहना मुनासिब है कि ज़ुबान से गूंगा हो जाता है। जो इसरार मार्फत के अहल नहीं, इन दुनियादार अक्लमंदों के सामने ये राज ज़ाहिर नहीं करता। मंसूर हलाज ने भी अब जब अपने दिल का हाल ज़ाहिर किया तो उसका हाल भी इन दुनियादार अक्लमंदों ने क्या किया, किसी से पोशीदा नहीं है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस दूसरे मिसरा में फरमाते हैं, हाल साडा की कन जानन जो दुनिया ते मायल हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो लोग दुनिया की तरफ मायल हैं वो हमारे इस हाल को यानी इश्क के दर्द को कैसे समझेंगे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अमीरुल कौनैन में फरमाते हैं, परवरदिगार के दीदार का तालिब बिलाखिर ज़रूर खुदा की ज़ात को पा लेता है, जबकि दुनिया मुर्दार का तालब हमेशा नफ्स और नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला रहता है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 212 में फरमाने रब्बे करीम है, जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की है उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी बड़ी महबूब व दिलपसंद बना दी गई है। नफ्स अमारा के तालब दुनियादार जिन्हें दुनिया कमाने की गरज है, वो लोग अपनी ऐशो इशरत में उलझे हुए हैं। इन्हें नफ्स अमारा की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उन्हें क्या खबर कि दरवेश फ़कीर जो राज मार्फत की राह का मुसाफिर है, उसके दर्द इश्क की आग क्या होती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने इस बैत में यही बताया है कि इश्क ज़ात का दर्द जो दिल में राज की तरह रखे हुए हैं, अगर उसे ज़ाहिर किया जाए तो दिल और जान का खून होता है, और फिर क्यों कर इस हाल को किसी पर ज़ाहिर किया जाए। दुनियादार और दुनिया से मोहब्बत रखने वाला क्यों कर एक आशिक की कैफियत और हाल को समझ सकता है। ऐसे नामहरम हाल को कुछ बताना आशिक के लिए नुकसानदेह है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के तीसरा मिसरा में फरमाते हैं, इश्क समुंदर ठाठा मारे हरदम रहंदा हायल हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क इलाही का समंदर मेरे दिल में ठाठे मारता है और हर वक्त मुझे रोकता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब आयनुल फ़क्र में फरमाते हैं, इश्क का मामला इंतहाई बुलंद परवाज़ है और जो उसका अहल नहीं वो कितनी ही कोशिश और जद्दोजहद करे उसके मुरातब को नहीं पहुँच सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह ऐनुल फ़क्र में ही एक और मुकाम पर फरमाते हैं, मैं इश्क के दरिया में ऐसा गर्क हुआ हूँ कि हर लहज़ा मेरा सर अर्शे बाला तक पहुँचता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के चौथा मिसरा में फरमाते हैं, पहुँच हजूर न सौखी बाहू नाम तेरे दे साइल हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बाहू
اس بارگاہ الہی کے حضور پہنچنا آسان کام نہیں ہے، البتہ اے خالق کائنات، اے محبوب حقیقی، ہم تیرے نام کے سائل ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیت میں فرماتے ہیں کہ فقیر کے سامنے عشق کا یہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے اور فقیر اس میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ اس عشق کے سمندر کی مشکلات کو عبور کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور پھر عشق کے سمندر سے کامیابی کے ساتھ گزر کر اس بارگاہ الہی میں پہنچنا بھی کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے اسی ذات باری تعالیٰ کا اپنا فضل شامل حال ہو تو وصال حق حاصل ہوتا ہے۔ عاشق کو عشق کے سمندر کو پار کرنے کی طلب جاری رکھنی چاہیے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف نور الہدیٰ کلام میں فرماتے ہیں، طالب حق ہونا بہت مشکل اور انتہائی سخت کام ہے، البتہ جو طالب ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے وہ نیک بخت ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیعت باہو کے بیت نمبر 79 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔